हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरी टॉपिक है, क्लास 11 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड हम स्टार्ट करेंगे इसको। सो नेक्स्ट चलेंगे इसके। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मींस जो एंट्रीज, जो ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए, accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. This involves identifying transaction and event that are part of economic activity, right? So जो डेफिनेशन कहती है वो ये कह रही है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को करता है जिनको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व क्या होता है या इसमें करना क्या होता है? नंबर वन, आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाई अ फर्म। एक फर्म सामान खरीद रही है या सामान बेच रही है। सच ट्रांजेक्शन आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट्स एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके बिल से या रिसिप्ट से, वो उसका एक प्रूफ है। तो पहला एट्रीब्यूट हुआ कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें। देन उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब मेजर करने का मतलब क्या है? कि उसको इन टर्म्स ऑफ मनी फाइंड आउट करना। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, in the terms of common measurement unit, that is in currency of a country. For example, इंडिया में रुपीस चलता है, रुपीस चलेगा, किसी और कंट्री में जाएंगे वहाँ की करेंसी चलेगी। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो अगर दूसरी बात लैंग्वेज में कहें तो ट्रांजेक्शन जिनको कि हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो ट्रांजेक्शन मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड की जाती है, मेजर की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। Accounting is an art of recording business transaction in the books of account. Recording is the process of recording business transaction of financial character in the books of original entry, that is called journal. अब अगला पार्ट क्या है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और रिकॉर्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, दैट इज जर्नल जिसे कहते हैं, वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this book is further subdivided into subsidiary books such as cash or cash book, cash journal और cash book for recording cash transaction. कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैश जर्नल होता है, जिसे कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। परचेज जर्नल परचेज बुक के लिए, सेल्स जर्नल सेल्स बुक के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हर पर्पज़ के लिए एक अलग अलग बुक होती है या एक अलग अलग जर्नल होता है, वहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जब कभी भी हम कैश लेंगे या देंगे, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब हम जब कभी भी हम सामान खरीदेंगे, उसको परचेज बुक में मेंशन करेंगे या परचेज जर्नल में मेंशन करेंगे। और सेल्स जर्नल या सेल्स बुक, जब जब कभी भी हम सामान बेचेंगे। एंड देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल। क्रेडिट मीन्स उधार में सेल। क्यों उधार वाली, नगद वाली क्यों नहीं? क्योंकि नगद वाली ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी कैश जर्नल में कर रहे हैं। तो जब एक बार हम एक ट्रांजेक्शन को कहीं एक जगह रिकॉर्ड कर चुके, उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो परचेज में भी सेम रहेगा। जो हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, उधार में परचेज कर रहे हैं, जो नगद सामान दे के परचेज कर रहे हैं, उसको तो हम कैश परचेज जर्नल में या परचेज बुक में मेंशन कर देंगे, राइट? तो ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक तरीके की एंट्री को एक जगह रिकॉर्ड करने का जो काम है वो कहलाता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब ये होगा कि अलग अलग तरीके की चीज़ों को
अलग अलग जगह रख लेना। मीन्स एक तरीके की चीज़ एक जगह है, दूसरे तरीके की चीज़ दूसरी जगह, तीसरे तरीके की चीज़ तीसरी जगह। तो दैट इज क्लासिफाइंग। The transaction recorded in the journal or the subsidiary book are classified or posted in the main book of account known as the ledger। अब क्या होता है, जो हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक में जो हमने एंट्री लिखी हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं मेन बुक ऑफ अकाउंट में, उसको कहते हैं लेजर। जैसे प्राइमरी बुक जर्नल और फिर उसके बाद मेन अकाउंट्स लेजर। दिस बुक कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। एक नेचर की ट्रांजेक्शन एक हेड में। फॉर एग्जाम्पल राहुल्स अकाउंट इन द लेजर, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू राहुल आर पोस्टेड so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained। फॉर एग्जाम्पल ये है कि राहुल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमें अल्टीमेटली ये पता चल जाए कि राहुल को क्या देना है या राहुल से क्या लेना है। ठीक। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स टोटल लगाना, साधारण भाषा में कहें तो। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन द मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब ये जो प्रोसेस है इसमें हम करते क्या है, क्लासिफाइड डाटा को हम क्या करते हैं, समझ लेने की फॉर्म में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को प्रेजेंट करते हैं। जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसकी अल्टीमेटली कोई ना कोई तो यूज़र होगा। अब वो इंटरनल यूज़र मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, लाइक मैनेजर, लाइक ओनर, लाइक एम्प्लॉयज़ एंड अदर थिंग। और एक्सटर्नल यूज़र्स यानी कि गवर्नमेंट हुआ, डेटर्स हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, उनको बताना। दिस प्रोसेस लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इस प्रोसेस में हमें ये फॉलोइंग स्टेटमेंट बनाने होते हैं, जिसमें नंबर 1 है ट्रायल बैलेंस। यानी जो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम लेजर बनाते हैं तो हर लेजर का टोटलिंग करना और उस बैलेंसेस को हमें एक जगह लिखना होता है जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ कंपनी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहें या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहें, बात एक ही है, लेकिन जब हम कंपनी के लिए ये चीज़ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जब हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाते हैं तब हम इसे कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और लास्ट बैलेंस शीट। एक पर्टिकुलर डेट पर आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं उनका एक स्टेटमेंट होता है। यानी आपके पास अपनी कितनी एसेट हैं या अपनी कितनी प्रॉपर्टी है या आपकी ओनरशिप किन चीज़ों में है और आपको थर्ड पार्टी को क्या पे करना है, दैट इज़ लायबिलिटीज़, वो शो होती है हमारी बैलेंस शीट में। और इन तीनों को ट्रायल बैलेंस कहें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहें या बैलेंस शीट कहें, इनको कलेक्टिवली हम फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो मेंशन नीचे द अबव स्टेटमेंट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. This helps in planning for the future in better way। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा क्यों किया जाता है, जिससे कि जो यूज़र है वो फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करके मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सके कि भाई कंपनी की प्रॉफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट क्या है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जिसकी बेसिस पे वो अपने फ्यूचर प्लान को बना सके कि फ्यूचर में उसे क्या करना है। आज की डेट में हमारे पास क्या पोजीशन है, उसको बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो हमारा जो है वो फ्यूचर प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। Finally, the accounting function involves communicating the financial data, that is financial statement to the users। अब users को ये बताना भी तो है, हमने आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्ड करा, क्लासीफाई करा, समराइजिंग करा, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करा और उसको कम्युनिकेट करना, बताना। So accounting information must be provided in the time and presented to the user so the appropriate decision may be taken at the right time। हमने फाइनल अकाउंट बना लिया और अपने यहाँ अलमारी में रख लिया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम उसको उन रिलेटेड पार्टीज़ को न बता दें जिनको इसके बेसिस पर डिसीजन लेना है। क्योंकि डिसीजन जब तक नहीं लेंगे तब तक कि वो
आगे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं जान पाएंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं जान पाएंगे, और जब तक ये जान नहीं पाएंगे तब तक जो है उसको उस पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें इसको कम्युनिकेट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस सारे स्टेप्स के साथ साथ। नाउ ये टॉपिक ही खत्म होता है, आपके लिए छोटा सा काम है, और इसमें जो भी कमी लगे वो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसको अगली बार इसको रिमूव करके दोबारा से आपको ये दे सकें, या किसी और टॉपिक में अगर आपको चाहिए तो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, राइट। थैंक्स, थैंक्स टू ऑल।